बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व गुरु कहे जाने वाले देश में आज भी महिलाओं को निर्वस्त्र करके बीच सड़क पर घुमाया जाता है और घटना के 2 महीने बाद भी आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता। क्या है पूरा मामला? खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, मैं अमन शर्मा वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझा दूं ताकि आप इस पूरे घटना को सिलसिलेवार ढंग से समझ सकें। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व इलाके का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य, जिसकी आबादी लगभग 32 लाख के आसपास की है। इस 32 लाख की आबादी में से लगभग 53% माइती कम्युनिटी के लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि माइती कम्युनिटी एक एथनिकल ग्रुप है, यह एक कास्ट नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी कम्युनिटी है, मराठी कम्युनिटी जनरल भी हो सकती है, ओबीसी भी हो सकती है, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट भी हो सकती है। उसी तरह एक माइती कम्युनिटी है मणिपुर में, और इस कम्युनिटी में सभी कास्ट के सभी कैटेगरी के लोग आते हैं। बड़े ही लंबे समय से यह डिमांड चल रही थी कि माइती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में मतलब एसटी कैटेगरी का कोटा प्रदान किया जाए, लेकिन इस बात को लेकर मणिपुर की कुकी जनजाति, जो वाकई में ट्राइबल कम्युनिटी है, वो विरोध में उतर आई। मई महीने की शुरुआत में मणिपुर के हाई कोर्ट ने सरकार को यह कहा कि आप माइती कम्युनिटी को एसटी कोटा देने पर विचार कर सकते हैं। जी हाँ, इस बात पर अभी फैसला नहीं लिया गया, केवल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस पर विचार कर सकते हैं। और केवल इसी बात के भ्रम में पूरे मणिपुर में आग लगा दी जाती है, दंगे कर दिए जाते हैं। जी हाँ, कुकी समुदाय जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है और माइती कम्युनिटी, इन दोनों के बीच में लगातार 3 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, दंगे फसाद चल रहे हैं, लूट और हत्याओं का दौर चल रहा है। अब तक मणिपुर में लगभग 160 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। इसी के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगती है, जिसमें कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके कुछ पुरुषों द्वारा बीच सड़क पर घुमाया जाता है और यहाँ तक कि उनकी गुप्तंगों पर बड़े ही अभद्र तरीके से हाथ भी लगाए जाते हैं। पहले तो प्रशासन द्वारा इस वीडियो को यह कहकर नकार दिया जाता है कि यह एक फेक वीडियो है या भारत से किसी दूसरे देश का है, भारत का यह वीडियो नहीं है। लेकिन बाद में जब इस बात की पुष्टि होती है कि यह मणिपुर का ही है, तब पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है। और दरअसल यह घटना है क्या, अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि इस तरह की अभद्र और अफसोसनाक घटना फिर हमें देखने को ना मिले। दोस्तों, 4 मई की बात है जब हैती माइती कम्युनिटी के लगभग 800 से 1000 की संख्या में लोग घरों को जलाते हुए, दंगे फसाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये सारे लोग मेंबर ऑफ माइती यूथ ऑर्गेनाइजेशन, माइती लेपुन, वर्ल्ड माइती काउंसिल, आरामबाई टेंगोल जैसे कुछ संगठनों से ताल्लुक़ रखते थे। यह भीड़ घरों में आग लगाते हुए, दंगे करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी 2 परिवारों के 5 सदस्य, जिनमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं थीं, जो कि कुकी समुदाय से थीं, वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। माइती समुदाय के लोगों द्वारा इन 5 व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है, जिसमें से कि एक 56 वर्षीय बुजुर्ग की तुरंत हत्या कर दी जाती है और एक 21 वर्षीय लड़की की सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ वह जो भाई, लड़की का भाई, जो अपनी बहन की अस्मिता बचाने का प्रयास कर रहा था, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। बाकी की 2 महिलाएं जो बचती हैं, उन्हें निर्वस्त्र होने का आदेश दिया जाता है भीड़ के द्वारा। वे दोनों महिलाएं अपनी अस्मिता बचाने के प्रयास में निर्वस्त्र हो जाती हैं, तब उन्हें भीड़ द्वारा मारा जाता है, उनके गुप्तांगों पर हाथ लगाए जाते हैं और साथ ही साथ पूरी बस्ती में नग्न करके घुमाया जाता है।
इस पूरे मामले पर जब स्थानीय लोगों ने पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया तो पहले तो पुलिस द्वारा नकार दिया गया। बाद में 18 मई को एक जीरो रिपोर्ट लिखाई जाती है कांगपोकपी जिले की। जी हाँ, यह घटना कांगपोकपी जिले के बी पाइनोम नाम के गांव की थी। इस जीरो रिपोर्ट में पुलिस द्वारा महिला के साथ हुए उत्पीड़न का संज्ञान लिया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि हम पुलिस द्वारा हमलावरों को और अज्ञात बदमाशों को पहचान लिया गया है और उनकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के 3 महीने बाद भी अभी तक इन आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। इस तरह की अफसोसनाक और बड़ी ही हैरत वाली वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हमें भी खेद है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की वीडियो, इस तरह के फसाद और इस तरह की घटनाएं हमारे देश में ना हो, बल्कि दुनिया के किसी कोने में ना हो। हमें इन सब का प्रयास करना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को ऐसे आरोपियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उनकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए उनकी पहचान को गोपनीय रखने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।